जैसे कि पहले भी बताया, सबसे मजेदार टूल है रेशियो एनालिसिस। सबसे मजेदार टूल है रेशियो एनालिसिस। अब अकाउंटिंग शुरू हो रही है। अभी तक हम सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग ऑफ बेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट। अब शुरू होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन पर, मजेदार कैलकुलेशन पर। पहली कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट करे जा रहे हैं? टू एसरटेन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। सर इसका क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन असेस करने का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसा है कि नहीं है। शॉर्ट टर्म में सर मतलब जिसके पास लॉन्ग टर्म में है उसके पास तो शॉर्ट टर्म में होता ही होगा, जिसके पास शॉर्ट टर्म में है उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास लॉन्ग टर्म में होता हो। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास बिल्डिंग है 1 करोड़ की, अब आपके क्रेडिटर्स हैं 10 लाख के, क्या बिल्डिंग बेच के वो क्रेडिटर्स पे ऑफ होंगे? वो बिल्डिंग एसेट है, एसेट्स आर हेल्ड फॉर ओन यूज, लॉन्ग टर्म यूज। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अगर असेस करनी है तो आपको कंपेयर करने चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं। करंट एसेट्स, अब मैं जैसे ही बोलूं करंट एसेट्स तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? करंट एसेट्स का फॉर्मेट। उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर आता है आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। जनरल मीनिंग पे आऊं तो करंट एसेट्स आपके होते हैं जो या तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है या 1 साल के अंदर अंदर कैश जनरेट करके देंगे या कोई बेनिफिट देंगे 1 साल के अंदर अंदर। तो आप कंपेयर लिक्विडिटी रेशियोज में जो पहला रेशियो है करंट रेशियो है, आप कंपेयर कर रहे हो करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से, कि करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए आपके पास कितने रुपए के करंट एसेट्स हैं। तो उसके लिए आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपके सामने आइटम्स दे दूं लिस्ट, तो आइडेंटिफाई करके ये समझ आना चाहिए कि इनमें से कौन सा करंट एसेट है, कौन सा नॉन करंट एसेट है, कौन सी करंट लायबिलिटी है, कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी है। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट होगा और कैटेगराइज करके दे रखा होगा क्वेश्चन में। कैटेगराइज करके दे रखा होगा तो आपको दिख रहा होगा करंट एसेट्स में ये सब आ रहा है, करंट लायबिलिटीज में ये सब आ रहा है। बट हो सकता है कि सिर्फ 10-15 आइटम्स हो, तो आपको रीड करके इतना समझ आना चाहिए कि इनमें से कौन सा करंट एसेट में जाएगा, कौन सा करंट लायबिलिटी में जाएगा, कौन सा दोनों में से किसी में भी नहीं जाएगा। Liquidity ratios, short-term solvency, short-term financial position ratios. Liquidity of the business refers to the firm's ability to meet its current obligations, that is, short-term financial liabilities. Liquidity ratios are those ratios which are computed to evaluate the capability of the entity to meet its short-term liabilities. Commonly used liquidity ratios are current ratio or liquid ratio. Liquid ratio is also known as quick ratio, liquid ratio, asset test ratio. लिक्विडिटी रेशियोज दो सीखेंगे हम, दो ही होते हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। बस अभी मैं बात करना चाहूंगा करंट रेशियो की, फिर आएंगे बाद में कि क्या होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एसरटेन करने में हेल्प कर रहा है। क्या नाम है रेशियो का? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला तो मुश्किल है भूलना, ठीक है ना? करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब मैं आता हूं सिग्निफिकेंस पे। फॉर्मूले में तो कुछ है ही नहीं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंपेयर किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अब आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंपेयर कर लिया। आपके करंट एसेट्स थे 20 लाख, आपकी करंट लायबिलिटीज थी 10 लाख। तो 20 लाख अपॉन 10 लाख, रेशियो आ गया 2:1। करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज प्योर रेशियो के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो है ना एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, तो कोई प्योर रेशियो होगा, कोई फ्रैक्शन, कोई परसेंटेज, कोई टाइम्स। तो करंट रेशियो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? प्योर रेशियो।
अब मैंने बोला कि करंट रेशियो इज 2:1, इसका मतलब क्या होता है? हाउ डू यू रीड इट? इसका मतलब होता है 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट्स हैं. टू पे ऑफ अ करंट लायबिलिटी ऑफ 1 रुपी, यू हैव 2 रुपी वर्थ ऑफ करंट एसेट्स. तो सर 3:1 हो गया तो और अच्छी बात हो जाएगी कि 1 रुपए को पे करने के लिए 3 रुपए हैं. जितना कम होगा उतनी बुरी बात हो जाएगी कि 1:1 मतलब 1 रुपए को पे करने के लिए 1 रुपए ही है. आपके पास ज्यादा कोई बफर है नहीं, उसके बाद फिर बिजनेस चलाने के लिए कुछ बचता नहीं है. यस और नो? तो मेरा क्वेश्चन मतलब समझ आ गया. 2:1 का मतलब क्या है, 3:1 का मतलब क्या है? 1 रुपए को देने के लिए 3 रुपए मतलब 3:1. करंट लायबिलिटीज के 3 गुना है करंट एसेट्स. आइडियल रेशियो क्या होता है? पहली बात फॉर्मूला समझ आ गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. अब उसकी इंटरप्रिटेशन समझ आ गई कि अगर 2:1 है तो उसका मतलब क्या है. यहां तक क्लियर है? आइडियल रेशियो, आइडियल रेशियो किसी भी रेशियो का आइडियल रेशियो होता है कि ये बेस्ट माना जाता है, ये बेस्ट माना जाता है. तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1. करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1. ये बेस्ट माना जाता है करंट रेशियो के लिए. तो सर अगर 3:1 है तो कंपनी की पोजीशन और स्ट्रांग है. तो अच्छी बात कि बुरी बात? अच्छी बात. तो लेकिन आइडियल रेशियो 2:1 है. आइडियल का मतलब होता है कि तो ये तो बेस्ट है. तो अगर करंट रेशियो 3:1 है तो अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात. अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात, अच्छी बात, बुरी बात, गंदी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात. ठीक है. अगर मैं नहीं बताता आइडियल रेशियो क्या है तो आप ऑब्वियसली बात है कि जितना ज्यादा होगा रेशियो उतना अच्छा है, क्योंकि करंट एसेट्स आपके उतने ज्यादा हैं, आप उतने ज्यादा सिक्योर हो. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आइडियल रेशियो 2:1 है, इसका मतलब कि बेस्ट पॉसिबल रेशियो 2:1 माना जाता है करंट रेशियो के लिए. इससे ज्यादा है बेस्ट कैसे हो सकता है? फिर वो बेटर कैसे हो सकता है? बेस्ट से बेटर कुछ हो सकता है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट 2:1 है, ये आइडियल पोजिशन है, इससे बढ़िया नहीं हो सकती, तो फिर 3:1 इससे बढ़िया कैसे हो सकता है? तो अच्छी बात कैसे हो सकती है? हाँ सर, आइडियल रेशियो के हिसाब से तो अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी बात क्यों नहीं है फिर? करंट एसेट्स तो ज्यादा हो गए. आप बताओ क्यों नहीं है अच्छी बात? कि अगर करंट रेशियो 3:1 है, करंट रेशियो 3:1 है, तो आपने बोल दिया कि नहीं उतना अच्छा नहीं है जितना 2:1 होगा. तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर अ बिजनेस एंटिटी टू हैव अ हाई करंट रेशियो हायर देन द आइडियल रेशियो. व्हाई? अभी समझ आया गैप क्या है? ठीक है ना? हाँ सर, वो तो हमें पहले भी समझ आ गया. मैं कह रहा हूँ कि कोई भी रेशियो करो, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अच्छी बात मतलब इतना ही नहीं पता हमें कि हमने रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया, बट 3:1 is not considered as a good ratio as compared to 2:1. Why? Ideal ratio is 2:1. Okay. A high current ratio indicates that the funds are blocked. That the funds are blocked. आप ज्यादा करंट एसेट्स लेके बैठे हो. करंट एसेट्स में क्या होता है? आपका कैश इन एंड कैश आउट बैंक, मतलब आपके पास आइडल फंड्स हैं. आपके पास आइडल फंड ज्यादा है. कह रहे हैं इनसे अपना डेट पे कर दो. अगर आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ, बफर डबल तो हो गया कि आपने देने 1 रुपए, आपके पास 2 रुपए पड़े हैं. कह रहे बस इतने बहुत हैं, इससे ज्यादा सेफ क्या चाहिए? बिजनेस भी तो करना है. तो आइडल फंड्स इंडिकेट करता है हाई करंट रेशियो. एक चीज. तो सर सामान खरीद लेते हैं, हो सकता है आपके करंट एसेट में स्टॉक ही हो बहुत ज्यादा, तो स्टॉक पाइल अप होता जा रहा है, अनसोल्ड इन्वेंट्री इंडिकेट कर रहा है वो करंट एसेट्स हाई है, तो उसमें इन्वेंट्री हो सकती है. तो हो सकता है कि आपने पैसा ब्लॉक कर रखा है ज्यादा. 2:1 बहुत है. इससे ज्यादा अगर आपके पास फंड्स हैं तो उनको यूज करो अपना डेट पे ऑफ करने के लिए. सर कोई डेट नहीं है तो फिर एसेट्स एक्वायर करो, ग्रोथ पे फोकस करो, मशीन्स एक्वायर करो और अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ. आपके पास सफिशिएंट फंड्स पड़े हुए हैं, आइडल फंड्स लेके मत बैठो. बात समझ आई? कम होना तो फिर बुरी बात है. क्यों कम होना? तो मतलब insufficient funds to meet your current life. जैसे 1.5 में भी तो है 1.5,
तो मतलब 1 रुपए देने के लिए 1.5 है। कह रहे हैं हाँ मतलब ठीक है पोजीशन, बट इससे बेटर, मतलब 2:1 एक कंफर्टेबल, एक आइडियल पोजीशन मानी जाती है। ओके, a current ratio establishes the relationship between current assets and current liabilities. Current assets upon current liabilities 2:1. कोई भी डाउट? It should be noted that the current ratio is calculated at a particular date and not for a period. मतलब at a particular date, मतलब at the end of the year जब बैलेंस शीट बन गई तो एक डेट पे कैलकुलेट हो रहा है कितने करंट एसेट्स हैं उस दिन, कितनी करंट लाइबिलिटीज हैं। क्लियर? इनकम रिलेटेड रेशियोज आर फॉर द पीरियड, प्रॉफिट रिलेटेड रेशियोज आर फॉर द पीरियड, करंट रेशियो इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट रेशियो का सेगमेंट होता है। आइडियल रेशियो क्या है इसका? द एक्सेप्टेबल करंट रेशियो differs from industry to industry, but generally accepted ideal ratio क्या है? 2:1. That is, current asset should be twice the current liabilities. So if the current ratio is 2 or more than 2, it means the firm is adequately liquid and shall be able to meet its current financial obligations. But if the current ratio is less than 2, it means the company may face difficulty in future to meet its current obligations. Ideal ratio is 2:1. A high current ratio means better liquidity position, but a very high current ratio means poor management of funds. तो ज्यादा हाई होना करंट रेशियो अच्छी बात नहीं है, it indicates poor management of funds, which may be due to multiple reasons. आपका स्टॉक पाइलअप होता जा रहा है, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा है कि आपने क्रेडिट पे सामान बेचा और पैसे वापस नहीं मिले हुए हैं, हाई ट्रेड रिसीवेबल्स, पुअर कलेक्शन, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर लाइंग आइडल, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट हाई, वेरी हाई करंट रेशियो होना अच्छी बात नहीं है, इट इंडिकेट्स पुअर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। लो तो रिस्की है, लो करंट रेशियो मे बी due to inadequate investment in current assets, which may result in low liquidity, and it will be a threat. It will be a threat to short-term solvency. कह रहा हो सकता है कि आप short term में insolvent हो जाओ, मतलब आपके पास अपनी liabilities meet करने के लिए पैसा ही नहीं है, insufficient funds हैं, low current ratio में। Current ratio should neither be too high nor too low. Both the situations are disadvantages. तो ideal ratio क्या माना जाता है? 2:1. क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस कहीं भी आएगा तो वो ये बताना चाहता है कि क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं करंट रेशियो, क्यों का जवाब देगा ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस। आ चुका है। टू असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, if it is a ratio computed to assess the short term solvency, it shows the number of times the current assets are in comparison to the current liabilities. Formula clear current ratio का, ideal ratio clear, objective and significance clear, ठीक है। अब कुछ मजेदार बातें, काश लाइफ इतनी सिंपल होती कि इतनी बातें सुनी और करंट रेशियो हो गया, बट रियलिटी ऐसी है नहीं। तो अब हम करेंगे some important points relating to the current ratio.